कॉलेज में इंटर्नशिप आपको प्रोवाइड कॉलेज कर रहा है, फिर यू हैव टू फाइंड योरसेल्फ। कॉमर्स में एक्चुअली आपने अगर नोटिस किया हो तो आजकल 50% लॉ पढ़ा देते हैं। जो मूड कोर्ट सेशन होता है इसमें, तो आप यहाँ पे फेक केसेस पे करते हो डिस्कशन या फिर रियल केसेस भी होते हैं? हमारा एक साल में एक बार इंटर्नशिप फेयर लगता है। कैसे डिसाइड करे बिटवीन चूजिंग बिटवीन लिटिगेशन और कॉर्पोरेट लॉ? If you want to go for corporate, I would suggest BBA. तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है फॉर परसुइंग बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी? कॉलेज में इंटर्नशिप्स आपको प्रोवाइड कॉलेज कर रहा है, फिर यू हैव टू फाइंड योरसेल्फ। हमारा एक साल में एक बार इंटर्नशिप फेयर लगता है जुलाई अगस्त के टाइम में। तो हमारे यहाँ आते हैं इंटर्नशिप प्रोवाइड करने, उसके लिए इंटरव्यूज़ होते हैं और जो सबसे अच्छे होते हैं वो सिलेक्ट होके जाते हैं। बाकी हम लोग खुद से भी ऑफ कैंपस भी अप्लाई करते कोर्ट विजिट्स होती है आपके यहाँ से, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? हाँ, बहुत सारी होती है एक्चुअली। हर सेमेस्टर में हमें कहीं ना कहीं विजिट करने को मिलता है। फॉर एग्जांपल मेरा 6 सेमेस्टर है इस बार, और हमें पुलिस स्टेशन लेके गए थे। लास्ट सेमेस्टर जब हमारा 5th था तो हम रोहिणी कोर्ट गए थे, उसके पहले हम साकेत कोर्ट गए थे। तो टेक्निकली हर सेमेस्टर हम कहीं ना कहीं विजिट कर रहे होते हैं। ओके, सो आपने बीबीए एलएलबी चूज करा है फिर बीएलएलबी? I have opted BBA LLB. बीबीए एलएलबी। ओके, सो मेरा एक क्वेश्चन है कि स्टूडेंट कैसे डिसाइड करे बिटवीन चूजिंग बिटवीन लिटिगेशन और कॉर्पोरेट लॉ? See, litigation, corporate lawyer, वो आपके सब्जेक्ट्स पे डिपेंड करता है। सपोज BA इज मोर टुवर्ड्स सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, एंड BBA इज टुवर्ड्स BBA के सब्जेक्ट्स मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑल। इफ यू वांट टू गो फॉर कॉर्पोरेट, आई वुड सजेस्ट BBA LLB, because यहाँ पे faculty they also give you guidance that you should opt for this if you have this aim. Suppose I had an aim for many options. I wanted to keep corporate as an option. The faculty guided me when I was here for the admission to go for BBA. तो क्या टफ लगता है लॉ एज अ करियर? इन द बिगिनिंग तो हर चीज़ टफ होती है सर, वैसे लिटिगेशन में भी है, पर एट द एंड आप करते रहो कोई भी काम तो वो इजी हो जाता है सर। क्योंकि देखिए लॉ एक ऐसी फील्ड है ना, वो ओपन टू ऑल है। यस मतलब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि कोई कर नहीं सकता है, एनीबडी कैन डू दिस। यस तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड के रहे हैं, आफ्टर द ग्रेजुएशन दे सडनली पता नहीं क्या कोई मूवी देखते हैं, क्या आता है दिमाग में कि एकदम से बोलते हैं मेरे को लॉयर बनना है, कल ही जाके एलएलबी में एडमिशन ले लेंगे। तो ऐसा मतलब क्या होता है कि इनिशियली स्टूडेंट को डिसाइड करनी चाहिए सारी चीज़ें, या फिर लेटर स्टेज पे आती है समझ में कि हमें लॉयर बनना है? ठीक, एक बहुत अच्छा इडियम है, हाँ। गो विद द फ्लो। हाँ। तो मेरे साथ तो यही था कि आई वांटेड टू गो विद द फ्लो। मैं तो एक साइंस स्टूडेंट हूँ, आई एम अ PCM स्टूडेंट, पर फिर भी मैंने लॉ ऑप्ट किया। एक तो इंटरेस्ट की बात भी होती है। आई थिंक आपको एटलीस्ट पास आउट अपने 12th को पास आउट होने से पहले यू शुड नो कि आपका इंटरेस्ट किधर जा रहा है। अगर मेरे को इंटरेस्ट था लॉ जानने में, लॉ को पढ़ने में, तो आई ऑप्टेड फॉर दिस फील्ड। काफ़ी ऐसे लोग हैं, अपने से कॉमर्स का बात किया। कॉमर्स में एक्चुअली आपने अगर नोटिस किया हो तो आजकल 50% लॉ पढ़ा देते हैं। तो टेक्निकली ये भी एक रीज़न है कि पीपल वांट टू शिफ्ट टू लॉ, ताकि दे हैव एन ऑप्शन। अगर वो कुछ ना कर पाए उस फील्ड में तो शायद लॉ की फील्ड में कुछ अच्छा होता है। सो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है फॉर परसुइंग बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी? कोई ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा स्किल सेट नहीं है, बट आई थिंक गोइंग फॉर अ लॉ यू शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर। आपको बोलना आना चाहिए, एंड इसके लिए भी कॉलेज बहुत कुछ कराता है। हमारे पास हमारे ना 2 तरीके के स्किल, एक तो होता है स्किल बेस्ड ट्रेनिंग और दूसरा हमारा PhD होता है जो हर सब्जेक्ट का होता है। सो टेक्निकली हम थ्योरी तो पढ़ते ही हैं क्लास में, हर मैं क्लास उसी में पॉइंट थ्योरी पे आ रहा चल था रही कि है, कितना रेशियो आप डिवाइड करोगे कि इतना % थ्योरी है, इतना % प्रैक्टिकल है? आई थिंक मेरे हिसाब से इट वुड बी 70% थ्योरी, 30% प्रैक्टिकल, या 60-40 कर सकते हैं। बिकॉज एवरी डे अगर हमारी 8 क्लासेस हो रही हैं, उसमें से 5 थ्योरी हैं, 3 प्रैक्टिकल होती हैं। तो वो जो 3 प्रैक्टिकल क्लासेस हैं वो हमारी PhD है, तो उसके अंदर प्रेजेंटेशंस होते हैं। जैसे आपने अभी देखा वो मूड कोर्ट हो रहा था, दैट वाज अ स्क्रीनिंग प्रोसेस। तो वो मॉक ट्रायल्स की तरह बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी अब होता है। फॉर एग्जांपल ये टीम तो सिर्फ बाहर जाने के लिए अभी अप्रूव हुई है, इसको हम ट्रेन कर रहे हैं, उसको हम स्क्रीन आउट कर रहे हैं। वैसे ही नॉर्मली भी क्लासेस जब होती हैं तो ये चलता रहता है मॉक ट्रायल प्रोसेस, ताकि जो बच्चे नहीं भी बाहर जा पा रहे हैं या जो नहीं जाना चाहते उनको भी ट्रेन करें कि वो आगे जाएं एंड दे इम्प्रूव। अगर कोई स्टूडेंट इंट्रोवर्ट है, क्या आप उसको सजेस्ट करोगे? आई थिंक येस। अगर कोई बच्चा लॉ की फील्ड में आया है तो वो इंट्रोवर्ट रह ही नहीं सकता, उसको एक्सट्रोवर्ट बनना ही पड़ेगा। एंड इफ ही इज नॉट एन एक्सट्रोवर्ट तो वो इस फील्ड में बहुत आगे तक नहीं जा पाएगा, बहुत सक्सेसफुल नहीं हो बट वो पाएगा। कॉलेज पे भी डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड Correct. करता है, एंड इसके लिए- पार्टिसिपेशन मोस्ट करेक्ट, इम्पोर्टेंट इसके लिए टीचर्स हैं। ऑब्वियसली टीचर्स आपको मोटिवेट करते हैं कि आप पार्ट लो। अगर वो नहीं बोल पा रहा है, अगर वो इंट्रोवर्ट है, पहले फॉर एग्जांपल अब डायरेक्ट उसे एंकरिंग नहीं टीचर्स दे देते हैं, वो क्लास में 3-4 बच्चों के सामने उनसे प्रेजेंटेशन दिलवाएंगे, उनसे रीडिंग करवाते हैं कि ठीक है आप पहले थोड़ा ओपन अप हो, उसके बाद भी लगाओ यू टू
गो आउटसाइड, आप खुलो तब आप जा सकते जो मूड कोर्ट सेशन होता है इसमें, तो आप यहाँ पे फेक केसेस पे करते हो डिस्कशन या फिर रियल केसेस भी होते हैं? हो। रियल केसेस होते हैं मेनली, हम रियल केसेस को एनालाइज करते हैं, उनमें जजमेंट, उनके एनालिटिकल मतलब हम ज़्यादा फोकस करते हैं उसमें, और फिर रियल केसेस पे हम जजमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो जजेस होते हैं वो रियल होते हैं या फिर आपके फैकल्टी वगैरह? नहीं मतलब हमारे सीनियर्स मेनली हमारे जजेस होते हैं, जैसे हमारे मूड कोर्ट हेड जो हो गए या हमारी कोर टीम होगी, मेनली जज होते हैं और वो हमें जजमेंट देते हैं। मेनली ये कम्युनिकेशन स्किल पे मतलब बात करने की वो है। ओके, सो कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात हो रही है तो मैं वही पूछना चाहता हूँ कि आपके जो प्लेसमेंट का प्रोसेस है बेसिकली उसके लिए एक प्रिपरेशन कराता हुआ कॉलेज आपको, तो अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स क्या क्या स्किल्स एड ऑन्स कॉलेज प्रोवाइड करता है आपको? हमारी लाइक हर उसमें हर दिन में हमारी पीएचडी होती है, पीएचडी प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटी होती है, इसमें हमारे प्रोफेशनली हमको डेवलप किया जाता है। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, हम जैसे बात कर रहे हैं, कोर्ट एटिकेट्स हो गए, हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक मूड कोर्ट में हम बेसिकली यही सीखते हैं ताकि हमें वो रियल लाइफ एक्सपोजर, हम सामने कोर्ट में जाए हमें एकदम से वो ना हो जाए कि क्या है, तो हमें मूड कोर्ट में एक्चुअल में ये सिखाया जाता है, रियल लाइफ एक्सपोजर हमें दिया जाता है।